और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि अंबाला में इंटरनेट सेवा कई जगहों पर बंद है, कई गांवों में। आपको बता दें कि डंगडहरी, लोहगढ़, मानकपुर में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है और इसके साथ ही कई इलाकों में इंटरनेट सेवा बंद होने की वजह से दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है और 17 दिसंबर तक इंटरनेट सेवा बाधित रहेगी। चूंकि किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है, 17 दिसंबर तक इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। डडियाना, बड़ी घेल समेत कई इलाकों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। आज सुबह 6 बजे से और 17 दिसंबर तक इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। चूंकि किसान आज तीसरी बार दिल्ली कूच की तैयारी में है, जिसको लेकर सुरक्षा बलों की तरफ से बड़ी तैयारी जो है वो की गई है। चूंकि उन्हें आज शंभू बॉर्डर से आगे एक बार फिर से बढ़ने नहीं दिया जाएगा, उन्हें पीछे की तरफ खदेड़ा जाएगा। चूंकि इससे पहले भी 2 बार कोशिश किसानों की तरफ से की गई, उस दौरान भी इंटरनेट सेवा अंबाला में बंद थी और किसानों को बॉर्डर से पीछे खदेड़ा गया था। आज तीसरा मौका होगा जब किसानों की तरफ से कोशिश की जाएगी। दूसरी तरफ लगातार हरियाणा पुलिस तैनात है, सुरक्षा बल तैनात है और चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही, हर एक गतिविधि पर नजर रखी जा रही। किसी भी तरह से कोई मूवमेंट हो रहा है तो पुलिस प्रशासन के द्वारा उसे कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है ताकि सोशल मीडिया के जरिए किसी भी तरह से कोई अफवाह की स्थिति न उत्पन्न हो। तो सुरक्षा के मद्देनजर अंबाला के कई इलाकों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है और आज सुबह 6 बजे से इंटरनेट सेवा बंद हुई और अब 17 दिसंबर तक ये इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। डंगडहरी, लोहगढ़, मानकपुर, डडियाना, बड़ी घेल समेत कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, जो कि शंभू बॉर्डर से नजदीक पड़ते हैं। जो आसपास के क्षेत्र हैं वहां पर इंटरनेट सेवा को बंद किया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे, संवाददाता साहिल रुखाया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। साहिल, सुरक्षा के मद्देनजर एक बार फिर से आज सुबह 6 बजे से इंटरनेट सेवा 17 दिसंबर तक के लिए बंद कर दी गई। इससे पहले भी हमने देखा जब 2 बार इससे पहले कोशिश की गई थी किसानों की तरफ से, तो तमाम ये जो सुविधाएं हैं वो बंद की गई थी, इंटरनेट सेवा जो है वो बाधित रही और अब फिर से एक बार इंटरनेट सेवा बंद की गई है। और क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर आज एक बार फिर से किसान जो है दिल्ली कूच करेंगे। जिस तरीके से सरकार की ओर से इस मामले में अंबाला क्षेत्र में इंटरनेट सेवाएं जो है वो बंद कर दी गई है। जिला अंबाला क्षेत्र के अधिकार में आने वाले गांव डंगहेड़ी, लोहगढ़, मानकपुर, डंडियाना, बड़ी गोल और छोटी घेस, लहासरा, कालू माजरा, देवीनगर, हीरानगर, नरेश विहार, सद्दोपुर, सुल्तानपुर और काकरू क्षेत्र में इंटरनेट सेवाएं जो है वो बंद कर दी गई है। आज सुबह 6 बजे से 17 दिसंबर रात 12 बजे तक ये इंटरनेट सेवाएं जो है वो बंद रहेगी। इस मामले में हरियाणा की होम सेक्रेटरी सुमिता मिश्रा की ओर से आदेश जो है वो जारी कर दिए गए हैं। जिस तरीके से लगातार जो किसान हैं वो शंभू बॉर्डर पर बैठे हैं, कई बार उन्होंने दिल्ली कूच करने की कोशिश जो है वो करी है, लेकिन वो अपने प्रयासों में सफल नहीं हो पाए। आज फिर से उन्होंने कूच करने का ऐलान किया है कि 101 किसानों का जत्था जो है वो दिल्ली पैदल कूच मार्च करेगा, लेकिन हरियाणा पुलिस जो है वो उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही। आज इसी तरह से ही हरियाणा पुलिस जो है उन्हें रोकने की कोशिश करेगी। तो ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से किसान जो है आज फिर अपना जो दिल्ली कूच टालते हैं या फिर दिल्ली कूच करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हरियाणा पुलिस जो है वो किसानों के इस प्रयास को सफल जो है वो किसी प्रकार से नहीं होने दे रही। आपने पिछले दिनों भी देखा होगा किस तरीके से जब किसान लगातार कूच करने की बात कर रहे थे, कूच करने का ऐलान भी किया था और वो निकल भी पड़े थे, लेकिन हरियाणा पुलिस की ओर से उन्हें अंबाला क्षेत्र के बॉर्डर पर रोक लिया गया और लगातार जिस तरीके से किसानों को रोकने की कोशिश जो है वो हरियाणा पुलिस की ओर से की जा रही है। बिल्कुल। और साहिल, अगर हम बात करें तो जिस तरह से लगातार किसान दिल्ली कूच की तैयारी में हैं, ऐसे में अगर हम बात करें तो क्या पंजाब सरकार की तरफ से किसानों के लिए कोई आह्वान किया गया है कि इस तरह से उन्हें परमिशन नहीं है तो दिल्ली कूच अभी ना करे जब तक उनके पास इजाजत ना हो? चूंकि हरियाणा पुलिस तो उन्हें रोकेगी, उनके पास अगर परमिशन नहीं है तो उस बॉर्डर को क्रॉस नहीं करने देगी हरियाणा पुलिस। ऐसे में पंजाब सरकार की तरफ से किसानों से बातचीत करने की कोशिश की गई क्या?
बिल्कुल, जिस तरीके से हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी, उनकी ओर से भी बार बार यही कहा जा रहा है कि जो किसान है वो पंजाब की सरहद पर बैठे हैं, तो ऐसे में पंजाब के मुख्यमंत्री को बड़ा दिल दिखाते हुए किसानों के धरने पर जाकर उनसे बातचीत करनी चाहिए, उनके जो उनकी समस्या है उनका सोल्यूशन जो है वो करना चाहिए। तो इस तरीके की बातें जो है वो बार बार कहती हरियाणा सरकार द्वारा कही जा रही है, और साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि वो हरियाणा के किसान नहीं है, क्योंकि जो पंजाब। चलिए, तमाम जानकारी के लिए साहिल बहुत बहुत धन्यवाद आपका।